तारा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, अब इन सब पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं रहा। बोले क्यों? हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, रास्ते में मुझे एक महात्मा मिले थे, उन महात्मा जी ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, धन दौलत राज्यपाट सब कुछ छीन लिया। अब वो महात्मा हमसे 60 भाग सोना और मांग रहे हैं। तारा अब तुम ही बताओ कि मैं उन महात्मा को 60 भाग सोना कहां से दूं? जो इतने वचन कहे हरिश्चंद्र ने कि महात्मा को मैं 60 भाग सोना कहां से दूं, तो उसी समय तारा ने जवाब दिया, महाराज तो इसमें आप परेशान क्यों हो रहे हो? इसमें आप परेशान क्यों हो रहे हो? अगर महात्मा आपसे 60 भाग सोना मांग रहे हैं, परेशान मत होइए, ऐसे उदास मत होइए। क्यों? क्योंकि आप ऐसा करिए कि आप मुझे बेच दीजिए, आप मुझे बेच दीजिए, खुद बेच जाइए, अपने पुत्र को बेच दीजिए, लेकिन उन संत का 60 भाग सोना अदा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि थोड़े से धन के पीछे आपको अपने धर्म से पीछे हटना पड़े। और ध्यान रखना, अगर ऐसी ही नारियों की बुद्धि हो जाए तो कभी भी घर टूटे नहीं। ध्यान रखना, अगर हर नारी की बुद्धि ऐसी हो जाए जैसे तारा की है तो कभी भी घर न टूटे। तारा कह रही अपने पति से कि अगर आपके ऊपर दुख है या उन महात्मा जी का कर है तो आप मुझे बेच दीजिए, खुद बेच जाइए, पुत्र को बेच दीजिए, लेकिन संत का कर अदा कर दीजिए, धर्म से पीछे मत हटिए। आजकल की धर्म सिखाती है? बताओ दादा, आजकल की धर्म सिखाती है? नहीं सिखाती है। अगर पति के पास में पैसा खत्म हो जाए तो फिर यही कहती, दारी के दुश्मन जब तक संग ब्याह करके आए तूने मैंने करो ही खा है, यही कहती है महाराज। हमने देखा है, अपने कानों से सुना। और महाराज छोड़ो, अब सभी लोग ये बात जानते होंगे कि आजकल की तो महाराज बिचवेगी तो छोड़ो। आजकल पति के पास में पैसा खत्म हो जाए तो बस तुम साइड हटो, दूसरों तैयार खड़ो। हाँ, आजकल की नारियों की बुद्धि ऐसी चल रही है। लेकिन धन्य है वो तारा जो महाराज अपने पति से कह रही है कि आप मुझे बेच दीजिए। क्यों? क्योंकि महाराज वो तारा है पतिव्रता, और पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण ऐसे होते हैं कि पति के दुख और सुख में उनका साथ देना होता है। तो महाराज ध्यान रखना, जब हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी के वचन सुनने के बाद में हरिश्चंद्र का हृदय गदगद हो गया, हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। जवाब दिया, वाह रानी तारा, स्त्रियां तो मैंने बहुत देखी, लेकिन अपने पति के दुख में जो बिचने के लिए तैयार हो जाए ऐसी स्त्री आज मैंने पहली बार देखी। आज तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र से कहा जाकर के कि हे बाबा जी, अब मेरे पास में और तो कोई उपाय नहीं है जिससे मैं आपका धन चुका सकूं, लेकिन आप ऐसा करिए कि हम तीनों प्राणियों को बेच दीजिए चल के, और आप अपना कर अदा कर लीजिए। उसी समय आज विश्वामित्र ने जवाब दिया कि मुझे तो मेरे धन से मतलब है, तुम बिको, पत्नी बिके, बच्चा बिचे, हमें कोई मतलब नहीं। तो तीनों प्राणी बिकने के लिए तैयार हुए। तारा ने दासियों जैसे वस्त्रों को धारण किया, रोहित ने एक लंगोटी को धारण किया, आज हरिश्चंद्र ने फटी धोती को पहन लिया। तीनों प्राणी बिकने के लिए काशी में जाने लगे। देखिए, कहा जाता है कि समय से बड़ा और कर्म से बड़ा दुनिया में कोई होता नहीं है। आजकल हमने देखा कि लोगों के ऊपर 2-4 पैसे क्या आ जाए, लोगों के पास 2-4 पैसे की नौकरी क्या करने लगे आजकल के लोग, तो घमंड आ जाता है और छाती तान के चलने लगत कि अब दुनिया में हम हैं, सो हमारे जैसो अंबानी कोई नहीं है। लोगों के पास में 2-4 रुपए के आ जाएं, छाती तान के चलने लगते, बड़ों का सम्मान करना भूल जाते, गरीबों का सम्मान करना भूल जाते। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, आप अमीरी में कितना भी छाती तान के चल लो, लेकिन जब समय का तमाचा पड़ता है ना, तो मिट्टी में कब आकर के मिल जाओ ये कभी किसी को पता नहीं होता है। और कर्म से बड़ा, समय से बड़ा कुछ नहीं होता, क्योंकि एक विद्वान लिखते हैं, भैया बोलो, अरे कर्म से कर्म के कर्म खराब है, कर्म खराब
राज्य किया था। एक समय तारा का वो था जब तारा कभी बाहर की धूप नहीं देखती थी, और आज समय कैसा है सुनो। अरे एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने राज कियो मनवा, और एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने भरो में तर घर पानी। बलिहारी बलिहारी ए बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी, अरे राजा से हुई गई भिखारी, समय तेरी बलिहारी। महाराज आज तीनों प्राणी बिकने के लिए चलते जा रहे। अवध के लोगों को पता चला कि मेरे महाराज मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, तो अवध की प्रजा बड़ी ही उदास होने लगी। जवाब दिया, देखो महाराज आप मुझे छोड़ करके मत जाइए। अरे जब राजा ही चला जाएगा तो फिर प्रजा क्या करेगी, मत जाइए छोड़ के। हरिश्चंद्र ने जवाब दिया कि हे प्रजा के लोगों, पूर्व जन्म के हमारे कोई कर्म रह गए होंगे, वो इस जन्म में मुझे चुकाने पड़ रहे हैं, लेकिन तुम लोग परेशान मत हो, मेरे किस्मत में जो भी था वो मेरे साथ हो रहा है। अब मैं तो जा रहा हूँ बिकने के लिए, लेकिन अब अवध ये तुम लोगों की है, बड़े ही आनंद से अवध को संभालना। तीनों प्राणी चले, चलते 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 काशी में पहुंचे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 5 दिन तक चलते रहे। 5वें दिन जाके काशी में पहुंचे। जब 5वें दिन काशी में जाके पहुंचे तो महाराज विश्वामित्र ने तीनों प्राणियों को काशी के बीच चौराहे पर खड़ा कर लिया, और बीच चौराहे पर खड़ा करने के बाद में आज विश्वामित्र जो है वो महाराज आवाज लगाने लगे। और क्या आवाज लगाई? कि बिक रहे तीनों